तो अब देखते हैं कि इंग्लिश में हम प्रीपोजिशंस को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह से आप जो और दूसरे प्रीपोजिशंस हैं उनको भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे एट के बारे में, ऑन के बारे में, बाय के बारे में, सिंस और फॉर के बारे में। और इसके बाद हमने कुछ आपको लिस्ट दे रखी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आगे अब जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए पढ़ेंगे, इन चीज़ों के मतलब को अपने दिमाग में बिठाते हुए पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में अभी धीरे जल्दी से बात करते हैं। वापस चलते हैं इन के पास। इन का इस्तेमाल कहाँ देखने को मिलेगा? तो हम सबसे पहले सीधे अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कहाँ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, जब हम बात कर रहे होंगे किसी महीने या किसी मौसम के बारे में, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनवरी में अगर हमें बोलना है तो उसको हम इन जनवरी बोलेंगे। यहाँ पे मई के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम दिन के किसी विशेष समय के लिए बात कर रहे हैं, जैसे शाम हो गई या सुबह हो गई, दोपहर हो गई, तो अगर हमें बोलना है शाम को, दोपहर को या सुबह को, तो वहाँ पे हम को के लिए जो है इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि मैं सुबह को नाश्ता करता हूँ, तो उस तरह के सेंटेंस में हमें वहाँ पर इन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। सो इसके अलावा आप देखेंगे कि जब हम अ, किसी साल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस साल में, हमने ऊपर लिखा भी है साल में, तो 2011 में ऐसा होगा, वहाँ पे जो में होगा उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे, तो इन 2011 आएगा। अगर हम एक निश्चित समय बताएं, अंतराल बताएं कि हम इतने समय में हम कुछ काम करेंगे, जैसे हम बोलते हैं एक घंटे में एक घंटे में मैं ये काम कर लूँगा, तो वहाँ पर जो एक घंटे में जो आ रहा है उसके लिए भी इन का इस्तेमाल होगा। तो आप देख सकते हैं इन जब भी मैं आ रहा है तब इनका हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम समय के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं, तो महीने या मौसम के साथ अगर मैं आएगा तो इन होगा, साल के साथ अगर मैं आएगा, साल में जैसे 2011 में, तो फिर इन आएगा। दिन के किसी विशेष समय के लिए मतलब इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, तो वहाँ पर शाम को, सुबह को, उसमें में आएगा। निश्चित समय में मतलब कि अगर आप कोई किसी काम को करने का एक फिक्स टाइम बता रहे हैं कि हाँ मैं इस समय में इस काम को कर लूँगा, तो निश्चित समय के साथ अगर आप मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक घंटे में, 5 घंटे में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, उस मैं के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने इनके इस्तेमाल को कुछ भागों में बांट दिया है। समय के बारे में जब हम बात करेंगे, समय एक भाग हो गया है। प्लेस, जगह के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब वो एक दूसरा भाग हो गया, और कुछ अन्य जो कि बहुत कम देखने को मिलेंगे, अदर्स करके जिन्हें हमने दिखा रखा है। तो हमें याद रखना होगा टाइम, यहाँ पे आप पॉज करके इसको और अच्छे से देख सकते हैं। यूज फॉर मंथ्स, सीजन्स, ईयर, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सेम बात, महीने, मौसम में, साल में, दिन के किसी विशेष समय के लिए, निश्चित समय में। सो इन हमें ध्यान में आना चाहिए, इन कहीं ना कहीं इस मैं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जहां भी हम इस मैं को देखेंगे वहां इन आ सकता है, लेकिन वो कहाँ कहाँ आ सकता है वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। फिर से दोहराऊंगा कि आपको याद नहीं करना है ये सब, बस आपको इन चीज़ों को यहाँ पर देखना है, और जब आप इंग्लिश पढ़ें या लिखें तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि आप क्या लिख रहे हैं। ये चीज़ अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जब हम प्लेस के बारे में बात करते हैं, किसी जगह के बारे में बात करते हैं और मैं आता है, तो वहां पर हमें इनका इस्तेमाल करना है कि नहीं, वो इन जनरल चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं, जैसे अलमारी में, कबर्ड में, वहां पे अगर हम बात करते हैं तो इन आएगा। कार में, मैं कार में बैठा हूं, तो कार में जब हम बोल रहे हैं ना, वहां पर भी इन आएगा। जब मैं कार में बैठा बैठा हूं, अंदर बैठे हो आप,
जब आप किसी घर के अंदर की बात करते हो, अगर आप कहते हो कि मैं भारत में रहता हूं, तो यहां पर जब हम किसी देश की बात कर रहे हैं तो उस मैं के लिए इन आएगा। आप देखेंगे जब हम गांव की बात करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि मैं शमशाबाद में रहता हूं, तो वहां पर आप मुख्यतः एट का प्रयोग करेंगे। अब ये इंग्लिश के थोड़े से, आप कह सकते हैं, इंग्लिश की मान्यताएं हैं जो हमें माननी होंगी कि जब हम छोटी जगह की बात करते हैं तब हम एट का इस्तेमाल करते हैं मैं के लिए। तो ये हमने एट में कवर किया है, लेकिन ये ग्रामर में बड़े उससे सिखाया जाता है कि जब बड़े देश या शहर की बात हो और उसमें मैं आ रहा हो तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे, और जब गांव या किसी छोटी कॉलोनी की बात हो या कोई छोटी जगह की बात हो, मोहल्ले की बात हो, तो वहां पर हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे। किसी क्षेत्र की बात करें अगर हम, कि मैं कह सकते हैं ईस्ट में रहता हूँ, ईस्ट में, तो इन ईस्ट, तो वहाँ पे एक बड़ा एरिया आ गया है। तो बड़ी चीज़ों के साथ मैं अगर आता है तो इन इस्तेमाल होगा। किसी चीज़ के अंदर की अगर आप बात कर रहे हो या किसी मकान के अंदर की आप बात कर रहे हो, तब वहाँ पे इन आएगा। जैसे कबर्ड में, कार में, किताब में, किताब के अंदर लिखा हुआ है ना, किताब में ये चीज़ दी हुई है, किताब में चीज़ लिखी हुई है, मान लीजिए किताब में ग्रामर के रूल्स लिखे हुए हैं, तो वहां पे जब मैं आ रहा है तो उसके लिए इन का इस्तेमाल करना है। अदर्स, हमने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है, माध्यम के लिए जब मैं नहीं यहां पे, तो जब माध्यम आ रहा है तो ये से आ रहा है, ये हमारा संप्रदान कारक है। आप याद रख सकते हैं, ये साधन वाला कारक है। साधन मतलब जिससे हम कोई काम करते हैं। अब हम चलते हैं एट के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे उसको भी हमने टाइम और प्लेस में डिवाइड कर दिया है फिर से। तो जब भी हम रात्रि में, हफ्ते के अंत में या निश्चित समय पर जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे या वाक्यांशों का प्रयोग प्रयोग करेंगे, तब इस मैं के लिए, इस पर के लिए हमें एट का इस्तेमाल करना होगा। जैसे रात में अगर आता है या रात को अगर आता है तो एट नाइट का इस्तेमाल होगा। घर पर, मैं घर पर हूं अभी, सो आई एम एट होम, तो घर पर के लिए एट आएगा। वैसे आप एट को इन दो से संबंधित रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं से और पर से। उस केस में जब हम एक फिक्स्ड टाइम बता रहे हैं कि मैं इस समय पर ये काम करूंगा। प्लेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जैसे आम जगह, संस्थान या बड़ी जगह में किसी स्थान के लिए अगर हम मैं या पर का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी एट आता है। जैसे कि अगर कहा जाए कि मैं ऐशबाग में रहता हूँ, सो ऐशबाग एक तरह से क्या है, एक छोटी सी जगह है, भोपाल शहर का एक कॉलोनी है, तो वहाँ पर ऐशबाग में हम एट का इस्तेमाल करेंगे। एट स्कूल, स्कूल में रहता हूँ। एट ऑफिस, ऑफिस में। एट बैंक, बैंक में। एट टेम्पल, मंदिर में। तो ये थोड़ा सा ना याद भी कर सकते हैं आप कि स्कूल, ऑफिस, बैंक, इस तरह के साथ, इस तरह की अगर जगह हमें बतानी होंगी अपने वाक्य में और उनके साथ मैं आ रहा होगा, मैं स्कूल में हूं, तब आपको एट का इस्तेमाल करना होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जब हम किसी एक, जैसे यहाँ पे हम संस्थान तो लिख ही रहे हैं, तो स्कूल हो गया, बैंक हो गया, मंदिर हो गया, इनको आप उस कैटेगरी में थोड़ा डाल सकते हैं, संस्थान वाली कैटेगरी में। ऑफिस हो गया, ये सब उसी तरह की जगह है। बड़ी जगह में किसी स्थान पर, जैसे ऐशबाग हो गया, तो ऐशबाग भोपाल में एक छोटी जगह है, भोपाल एक बड़ी जगह है। आम जगह, जैसे हम बोलते हैं कि मैं रामलीला मैदान में मिलूंगा, तो जब रामलीला मैदान में मिलूंगा तो मैं मैदान के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जगह को एक लैंडमार्क की तरह बता रहा हूँ। लैंडमार्क मतलब उस जगह को मैं एक निशान की तरह बता रहा हूँ कि मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा, वहां पर मिल जाऊंगा, या रामलीला मैदान में मिलूंगा। तो दोनों के लिए हम एट का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रहेगा उसमें, उन इस तरह के दोनों वाक्यों के लिए। तो टाइम और प्लेस में आप देख सकते हैं एट का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन जिसकी हम बात करेंगे वह है ऑन। तो आप देखेंगे जब हम बोलते हैं, किसी दिन के बारे में हम बात करते हैं कि मैं सोमवार को ऐसा करूंगा, तो वहां पर ऑन मंडे आएगा इसको की जगह। 15 अगस्त को मैं ऐसा करूँ, हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो वहां पे जो को आ रहा है वो उसकी जगह हम ऑन से रिप्लेस करेंगे।
सो यूज फॉर डेज ऑफ द वीक, सर्टेन डेट। तो अब आप अंतर देखिए, हफ्ते के एक निश्चित दिन के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हफ्ते के अंत में हम अगर बात करेंगे तो एट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम किसी दिन के अंदर किसी विशेष समय का इस्तेमाल करेंगे तो इन का इस्तेमाल करेंगे। साथ में अगर हम, जैसे यहां पर आ रहा है इन अ वीक, जब हम बताएंगे कि हम किसी निश्चित समय में कोई काम करेंगे, वहां पे मैं आ रहा है, तो वहां पे हम इन का इस्तेमाल करेंगे। फिर से, अगर हम हफ्ते के किसी दिन के लिए तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, और वहां पे मैं नहीं आएगा, वहां पे को आएगा, तो इस को के लिए हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर भी किसी दिन को जब हम देख रहे हैं तो वहां पर को आ रहा है, उस को के लिए हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम किसी दिन को लिख रहे होंगे या किसी निश्चित दिनांक को लिख रहे होंगे तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। किसी वस्तु की सतह पर, ऑन मतलब ऊपर भी होता है, किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ है। सरफेसेस, अगर जैसे हम बोलें कि टेबल पर, ठीक है, तो यहां पर सतह पर के लिए ऑन आएगा। तो आप देखेंगे कि ऑन मुख्यतः जो जाना जाता है वो पर के लिए जाना जाता है, ठीक है। एट भी पर के लिए जाना जाता है, लेकिन दोनों का जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो अलग अलग है। यहां पर जब हम सतह के ऊपर की बात कर रहे होंगे, उस पर के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि एट आपने देखा कि हम किसी समय के बारे में अगर बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम उस पर के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं, किसी फिक्स्ड निश्चित समय के बारे में अगर हम जब बात कर रहे होंगे। तो यहां पर ऑन जो है वो आपको, अगर आपसे कहा जाए कि समराइज करो आप जैसे संबंध बोधकों को, या फिर उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ, तो ऑन के लिए आप पर ही बोलेंगे। लेकिन हमने यहां देखा कि अगर हम समय के संबंध में ऑन का इस्तेमाल जब होगा तो वो को के लिए भी होगा, ठीक है। सो यूज्ड फॉर सरफेसेस, पॉइंट ऑन अ कंटिन्यूअस लाइन, जैसे कि कहा जाए तट पर, ऑन द बीच, पट्टी पर, ऑन द शेल्फ, दीवाल पर, ऑन द वॉल, गंगा के तट पर। इस तरह के अगर सेंटेंस आपको दिखेंगे तो ऑन द गेंजेस हम लिखते हैं। टीवी पर या टीवी में, इसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, इसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट, सूची में, सो सरफेस ऊपर में आ रहे हो आप, ऑन का इस्तेमाल हो रहा है, ऑन द लिस्ट, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। समय के ही साथ हम कभी हम जब हम किसी निश्चित दिनांक की बात करते हैं तो ऑन आ जाता है, जब हम निश्चित समय की बात करते हैं तो एट आ जाता है, और जब हम किसी निश्चित समय में किसी अंतराल की बात करते हैं तो